बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही सभी के मुंह में आ जाता है पानी। आज मैं बनाऊँगी दही फुल्कियाँ, मगर बेहद मुनफरिद और जायकेदार सी ये फुल्कियाँ बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊँगी। अफ्तार के लिए तो एक बेस्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन 2 कप। अगर वज़न में देखें तो ये है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये बादीपन भी नहीं करेंगे दही बल्ले। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल भी डालूंगी और इसके अलावा मैं इन्हें फुलाने के लिए डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये वही बेकिंग पाउडर है जिससे केक वगैरह फूलते हैं। आप लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे हमारी दही फुल्कियाँ फुली फुली सी बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल देंगे और मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे चॉप कर लिया है, ये भी शामिल कर दें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, ये सब चीज़ें डाल देने के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी और इसमें पानी डालूँगी। तकरीबन 1 कप पानी पहले ऐड कर दें और फिर कंसिस्टेंसी को चेक करें। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हुई तो हम मज़ीद डालेंगे। यहाँ पे देखें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो तकरीबन यहाँ पर मेरा 1.5 कप पानी का लग चुका। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, एक स्मूथ सा बैटर हमारे पास आ जाए। अब देखिए यहाँ पर बेसन को हमें फेंटना है, ये करना ज़रूरी है, इससे फुल्कियाँ बहुत ही फूली फूली और शानदार बनेंगी। एक ही डायरेक्शन में आप लोगों ने हैंड विस्कर को घुमाना है और 4 से 5 मिनट लगाकर इसे अच्छे तरीके से फेंट लें, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ना ही तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अब देखें 10 मिनट के बाद ये अच्छा फ्लफ़ी सा बैटर बन चुका है। चलें जी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम किया मीडियम टू लो फ्लेम पे और छोटी छोटी सी फुल्कियाँ आप लोगों ने फ्राई करनी है। चाहे तो ये बैटर हाथ से डाल लें या चम्मच से, जैसे आपको ईजी लगे। तो आप लोगों ने इसी तरीके से फुल्कियाँ बनाना है। ये खुद ब खुद ही फूलेंगी और ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगी। जैसे ये तैरने लगें आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक पकें और इनके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है फुल्कियों पर, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट। आपने लाजमी इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छी क्रिस्पी हो चुकी हैं ये और मैं इन्हें फ्राई करके एक साइड पे रख दूँगी। 2 कप या फिर आधा किलो के बराबर आप लोगों ने दही ले लेना है। अब मेरे पास जो दही है ये अच्छा थिक वाला है, तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 250 ml या एक बड़ा कप दूध का। आप लोग पानी भी डाल सकते हैं और अगर दही की कंसिस्टेंसी आप लोगों के पास पतली है तो फिर पानी या दूध ऐड ना करें। इसमें डालें 1 टीस्पून के बराबर नमक और हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी चाट मसाला। इसमें मज़ीद कोई भी चटनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फुल्कियाँ हमने काफ़ी चटपटी और करारी बनाई हैं, तो दही को प्लेन ही रखेंगे। मिक्स करें और देखें यहाँ पर दही की कंसिस्टेंसी आप देख लें, पतली सी मैंने रखी है ताकि जब हम इसमें फुल्कियाँ डालें तो फुल्कियाँ ये सारा दही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और नरम पड़ जाए। अब ये फुल्कियाँ हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं, तो मैं इन्हें दही में डालूँगी। पहले आधी फुल्कियाँ शामिल करें और चम्मच की मदद से इन्हें दही में डिप कर लें। इसी तरीके से पतली सी दही आप लोगों ने बना लेनी है और अब बाकी की फुल्कियाँ भी शामिल कर देंगे। ये रेसिपी इतनी आसान और मज़े की है कि आप 2 से ढाई घंटे पहले अवतार से इसे बना कर रख सकते हैं। चलें जी फुल्कियाँ डाल चुकी हूँ। हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और कवर लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक कि मैं इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेती हूँ। नॉर्मल दही बल्ले तो हर घर में बनते हैं, एक दफ़ा मेरी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है।
तो तड़का तैयार करने के लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 3 जवे लहसुन के हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, ये डालेंगे और हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। तो आप इस बघार में कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, अच्छी खुशबू आएगी, मगर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी और इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लूँगी इतना कि लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मगर आप लोगों ने इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर कलर डार्क कर लिया तो लहसुन का कड़वा टेस्ट भी आ सकता है। बघार लगा देंगे अपनी दही फुल्कियों पर और इसे फ़ौरन से कवर लगा कर रख दें ताकि खुशबू सारी दही फुल्कियों में अच्छे तरीके से फैल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें या फिर जब आप लोगों ने सर्व करना हो उसी टाइम पर आप लोगों ने कवर हटाना है। बेहतरीन सी फूली फूली सी हमारी दही फुल्कियाँ एकदम तैयार हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, दही फुल्कियों के अंदर तक चली गई है और एकदम यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी ये दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने दही फुल्की की इस मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।